अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं आपका होस्ट अब्दुर्रहमान और आज डिस्कस करेंगे हुकूमत पाकिस्तान ने अपने कर्जों में 3,000 अरब रुपए की कमी का मौका ज़ाया कर दिया है। वो किस तरह? गुज़िश्ता रोज़ स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने मुल्क में शरह सूद के अंदर 1.5% कमी का ऐलान किया। यानी पहले शरह सूद जो 22% थी, अब वो 20.5% हो गई है। इसके ज़रिए हुकूमत ने जो सूद पर रकम अदा करनी होती है कर्ज़ों के लिए, उसके अंदर कुछ 600 अरब रुपए की कमी रिकॉर्ड की जाएगी। लेकिन यह कमी 600 अरब रुपए की बजाय 3,000 अरब रुपए भी हो सकती थी। वो किस तरह? अगर स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान सिर्फ 1.5% की बजाय 5% शरह सूद कम करता, यानी 22 से 17% कर देता, तो इससे हम लोगों ने सालाना कर्जे अदा करने और उस पर जो सूद अदा करना है उसमें 3,000 अरब रुपए की कमी रिकॉर्ड की जा सकती थी। पाकिस्तान चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज के प्रेसिडेंट कह रहे हैं। अखबारी तराशा आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। तो वजह क्या है? IMF पाकिस्तान को डिक्टेट करवाता है और पाकिस्तान में शरह सूद बढ़ाने की एक बड़ी वजह मुल्क में जारी तेज तरीन महंगाई की लहर को करार देता है। 4 साल बाद पाकिस्तान ने शरह सूद के अंदर एक बड़ी कमी की है। अब इस साल मई के अंदर पिछले साल मई की निस्बत तकरीबन 3 गुना महंगाई कम हुई है, हुकूमती रिकॉर्ड के मुताबिक। मैं नहीं कह रहा। पिछले साल मई में पाकिस्तान के अंदर 38% महंगाई थी। इस दफ़ा मई में ये महंगाई 11.8% है। मुझे इस पर इख्तलाफ है, क्योंकि जो एदाद शुमार और जो प्राइसेस हुकूमत कोट कर रही है उस पर अक्सर चीज़ें मार्केट में मिलती नहीं। कुछ चीज़ें तो मिल रही हैं। मसलन गंदम सस्ती हुई क्योंकि हुकूमत ने किसान से गंदम खरीदी नहीं और उसने नुकसान पर बेची। इसका खमियाजा हमें अगले साल भुगतना पड़ेगा। उसके अलावा आटा सस्ता हुआ, फिलहाल हम 2-4 महीने याशी करेंगे। हाँ, खुर्दनी तेल सस्ता हुआ और चंद चीज़ें सस्ती हुई। चीनी सस्ती नहीं हुई। मुर्गी का रेट तकरीबन पिछले साल के करीब करीब है और सब्जियां पिछले साल की सतह पर हैं। मसलन हुकूमत पंजाब ने अभी एक ट्वीट की कि 1 जून 2024 को सूबे के अंदर मटन की प्राइस 1393 रुपये थी और 7 जून को कम होकर 1362 रुपये है। पंजाब क्या, पूरे पाकिस्तान के अंदर कोई इलाका ऐसा नहीं होगा जहां पर इस प्राइस पे आपको मटन, छोटा गोश्त मिल जाए। पानी लगा हुआ, खराब या इस तरह का गोश्त तो शायद मिल जाए, उसके चांसेस भी नहीं है मटन के अंदर। लेकिन ये वो प्राइस है जो बाबू लिख कर हमारे हुक्मरानों को देते हैं और हमारे तमाम मौजूदा और साबका हुक्मरान उनके ऊपर मीनो अमल करते हैं या यकीन कर लेते हैं। इससे मुतालिक एक बड़ा अच्छा लतीफ़ा हमारे एक साफ़ी दोस्त ने बताया, जिनको उनकी बीवी ने कहा कि जनाब अब तो हमें मटन खिला दें, मटन 1362 रुपये किलो हो गया है। तो साफ़ी ने पूछा, आपको ये बात किसने कही? उनकी ज़ौजा ने कहा कि ये बात मरियम नवाज़ ने कही है और मरियम नवाज़ झूठ तो नहीं बोलेंगी। तो साफ़ी ने जवाब दिया कि बेगम साहिबा, मरियम नवाज़ तो ये भी कहती हैं कि वो 800 रुपये वाला सूट पहनती हैं। अगर 800 रुपये वाला सूट आपको मिल जाता है तो 1362 रुपये वाला मटन मैं ला देता हूँ। इसके बाद बहस ख़त्म होगी और शायद ये वाहिद बहस होगी जिसके अंदर कोई खावंद जीता होगा। एनीवेज, हम वापस आते हैं अपने टॉपिक की तरफ। अब पाकिस्तान के ऊपर टोटल कर्ज़ों का जो हुजम है वो अप्रैल के महीने तक 81,000 अरब रुपये हो चुका है, जिसके अंदर बैरूनी कर्जे भी हैं, अंदरूनी भी हैं। ज़्यादा हमारे पास अंदरूनी कर्ज़ों का बोझ है। किस तरह? पाकिस्तान ने जो टोटल कर्जे देने हैं 81,000 अरब रुपये, उसमें से 45,000 अरब रुपये तो हम लोगों ने लोकल बैंकों के देने हैं, जबकि 36,000 अरब रुपये यानी 130 बिलियन डॉलर्स हम लोगों ने IMF के, वर्ल्ड बैंक के, एजेंट वर्ल्ड बैंक के, चाइना के, सऊदीया के, UAE के और दीगर तमाम एजेंसीज के देने हैं। तो शरह वाइज लोकल कर्जों का बोझ 56% है और बैरूनी कर्जों का बोझ हमारे ऊपर 44% है। और अगर बात करें IMF के कर्जे की, तो हमारे ऊपर तकरीबन 9 बिलियन डॉलर्स का IMF का लोन है, टोटल 130 बिलियन डॉलर्स में। लेकिन शोर सबसे ज़्यादा IMF का क्यों पड़ता है कि IMF बगैर स्ट्रिंग्स के, बगैर शराइत के कर्जा नहीं देता, क्योंकि वो इंश्योर करवाता है कि जिस मुल्क को वो कर्जा दे रहा है उससे रिकवरी कैसे होनी है। यही वजह है कि हमारे टोटल 130 बिलियन डॉलर्स के कर्जों में बमुश्किल 5% हिस्सा रखने वाला IMF
हमारी तमाम इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को वॉच करता है और डिक्टेट करता है। अब पाकिस्तान के ऊपर जो कर्जा इस वक्त हो चुका है वो हमारी मईशत का 75% है, यानी कुल मईशत का 3/4 हम लोग कर्जा ले चुके हैं। हालांकि पाकिस्तान की पार्लियामेंट के अपने बनाए कानून के मुताबिक, जिसका नाम है फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटीज एंड डेट लिमिटेशन एक्ट, पाकिस्तानी हुकूमत मईशत का सिर्फ 60% कर्जा ले सकती है। हमने उस कानून की वायलेशन की हुई है पिछले कई सालों से और करते चले जा रहे हैं, और अब 60 की बजाय हम लोग 75% कर्जा ले चुके हैं। अब इस कर्जे के ऊपर हम लोग इस साल 8,500 अरब रुपया कर्जा और सूद अदा करेंगे। फिर उस रकम को अगले साल हमें बढ़ाना होगा, क्योंकि इस कर्जे की रकम के लिए हम लोगों ने मजीद कर्जा लेना होगा। तो ये एक ऐसा साइकिल है जो पिछले साल शायद 5,000 अरब रुपये था, इस साल 8,500 अरब रुपये है, अगले साल अल्लाह ना करे ये बढ़कर 13,000 अरब रुपये को टच करेगा, उससे अगले साल 15, 16, 17 अरब रुपये को टच करेगा। और ये एक स्नोबॉल इफेक्ट है। जिस तरह किसी बर्फीले पहाड़ के ऊपर से आप एक छोटी सी बॉल या छोटा सा बर्फ का टुकड़ा फेंकें तो नीचे आते आते वो बड़ा हो जाता है। तो यही हाल हमारे कर्जों का हो रहा है। हमारी हुकूमत को IMF मजबूर कर रहा है कि वो शरह सूद ना गिराए। हालांकि पाकिस्तानी मईशत वो मईशत ही नहीं है जिसके अंदर शरह सूद बढ़ने से महंगाई कम होती हो। हाँ, उन मईशतों में फ़र्क पड़ता है जहाँ पर लोग अपनी ज़्यादातर ज़रूरियात बैंकों से कर्ज लेकर पूरी करते हैं। वहाँ पर अगर शरह सूद बढ़ाएंगे तो लोग बैंकों से कर्जा लेना कम कर देंगे, मार्केट में डिमांड कम होगी, सप्लाई बढ़ेगी तो ऑटोमेटिक प्राइसेस कम हो जाएंगी। हमारे यहाँ ऐसा नहीं होता। हमारे यहाँ तो 1% लोग भी अपने घरों के लिए बैंकों से कर्ज नहीं लेते, शायद 5% लोग भी गाड़ियाँ बैंकों से नहीं लेते, या इस तरह की दीगर चीज़ें बैंकों से नहीं ली जाती। तो अगर आप शरह सूद 50% भी कर देंगे तो हमारे यहाँ महंगाई कम नहीं होगी। हमारे यहाँ जो थोड़ी बहुत महंगाई कम हुई है वो इंटरनेशनल मार्केट के अंदर ऑयल की प्राइसेस कम होने की वजह से, गैस की प्राइसेस कम होने की वजह से, कोल की प्राइसेस कम होने की वजह से हुई है। और फिर लोकल जो प्रोड्यूस है वो सस्ती हुई है, और गंदम का माजरा तो मैं आपसे डिस्कस कर ही चुका हूँ। हमारे पास अक्सर बड़े बड़े अच्छे ऑप्शंस आते हैं मिनहासल कौम। बदकिस्मती ये है कि हम लोग उन ऑप्शंस को या तो अवेल करने की पोजीशन में नहीं होते, या हमारी कम अक्ली होती है, या हम मजबूर होते हैं इंटरनेशनल एजेंडे के तहत। अभी हमने अगले साल $25 बिलियन दुनिया का देना है, उसमें से $12 बिलियन तो हमें रोल ओवर हो जाएगा। यानी हम लोगों ने जो सऊदीया का $5 बिलियन देना है वो एक साल मज़ीद मौखर हो जाएगा। चाइना का $4 बिलियन अगले एक साल के दौरान देना है, वो भी मौखर हो जाएगा। UAE का $3 बिलियन देना है, वो भी मौखर हो जाएगा। लेकिन इस मौखर करने की एवज़ हमें इन तमाम दोस्तों को कम से कम 1 से 1.5 बिलियन सूद अदा करना होगा। वो पेमेंट तो $12 बिलियन लेट हो जाएगी एक साल के लिए, लेकिन सूद की रकम तो कोई लेट नहीं करता, वो तो पहले ली जाती है। तो हमें उस $1.5 बिलियन को जब अदा करना है तो वो $1.5 बिलियन भी हमें कहीं मज़ीद कर्जा लेकर अदा करना होगा। तो ये हमारे वो मसाइल हैं जिनकी वजह से पाकिस्तान तमाम तर आलमी मार्केट में कम होती प्राइसेस से फ़ायदा नहीं उठा रहा, और आवाम को वो रिलीफ नहीं मिल रहा जिसके हम लोग मुतकासी हैं। हम अल्लाह से दुआ गो हैं कि हमें ऐसे हुक्मरान दें जो इस मुल्क के लिए बेहतर फ़ैसले करें, इस मुल्क के लिए अपनी जान लड़ा दें, अपना पेट काटें, उसके बाद आवाम से पेट काटने की गुजारिश करें। यकीन कीजिए यही मुल्क इसी राख से अगले 10 सालों के अंदर दुनिया का तरक्की याफ्ता मुल्क बन सकता है। इन अल्फाज के साथ अपने मेज़बान अब्दुल रहमान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के मान।